हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लॉगरिथम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूला रिवाइज करेंगे और सारी कॉन्सेप्ट पे एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन जो भी होंगे वो प्रीवियस ईयर्स होंगे, जैसे कि जो पहले एनडीए में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये सामने आपके क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिख रहा है log 81 पे 243 = क्वेश्चन मार्क। ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम पहले ये मान ले रहे हैं कि क्योंकि हम ये क्रैश कोर्स में और प्रैक्टिस के बेस पे दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी बच्चे यहाँ पर हैं उन लोगों ने पहले सारे चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो लास्ट में सीधे पहले लास्ट में देख लें वीडियो को। लास्ट में हम पहले फार्मूला कराएंगे लास्ट में हम फार्मूला कराएंगे और फार्मूले का रिवीजन और सारे फार्मूले पे जहाँ ज़रूरी है वहाँ एग्जाम्पल भी देंगे। तो पहले वहाँ देख लें ताकि उनको वो चैप्टर समझ में आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन करें। ठीक है, और जो चैप्टर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो तो लास्ट में पढ़िए मत। ठीक है, चलिए। लॉगरिथम बहुत ही इजी चैप्टर है। इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है। और बहुत इजी चैप्टर है, 4, 6, 10 फॉर्मूले हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। log 81 पे 243 जैसे लिखा हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे log 3⁴ 3⁵ ये फार्मूला होता है, उसके हिसाब से ये 5/4 log बेस 3 पर 3 = 5/4, क्योंकि log बेस a पर a 1 हो जाता है और log बेस a पर p और b पर q = q/p log a पर b हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से इसका आंसर हो गया 5/4। आइए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, log y पर x⁵ log x y² log z³ पहले इसको सॉल्व करेंगे तो पावर पहले बाहर ले लेंगे, ये 5 log y पर x हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 log x पर y, फिर ये हो जाएगा 3 log z पर z, क्योंकि log a⁴ ये 1 होता है तो ये इस वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से आपको 3 मिलेगा। ठीक, ये सारे मल्टीप्लाई में हैं तो 5 2 10 3 30 30 इंटू लॉग वाई पर x इंटू लॉग x पर y। ठीक, ये 1 हो गया तो आपका ये बचा। अब ये जो है आपका ये वाला पार्ट, ये 1 हो जाएगा, 30 इंटू 1 = 30। अब ये क्यों 1 हो गया? फॉर्मूला होता है कि log x⁴y, मतलब ये एक फार्मूला डायरेक्ट है कि log x⁴y इंटू log y⁴x = 1। ये आपका फार्मूला होता है, या फिर log बेस चेंज फार्मूले से भी ये आता है कि 1/log बेस x पर y। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर ये क्वेश्चन, मतलब सिर्फ आपको फार्मूले याद रहें तो आपका क्वेश्चन डन। लॉग इतना इजी चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, इसमें है log x⁴ log 2x⁴x log y⁴ 2x = log x²x। तो y की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में हम बेस चेंज, क्योंकि देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर यहाँ भी है, कभी ऊपर आ रहा है कभी बेस में आ रहा है, तो ऐसे में हम बेस को सेम कर देते हैं। पहले बेस चेंज फार्मूला लगा, देखिए पता होना चाहिए ना कि कौन सा फार्मूला कब लगेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम बेस चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस चेंज कर देंगे तो सारा सेम बेस पर आ जाएगा, तो ये x जो यहाँ बेस में है, जो यहाँ पर है, ये सारे एक साइड में आ जाएंगे तो कट जाएंगे ये। देखिए अभी हम करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका log x, मान लीजिए हमने ई बेस मान लिया है, ई बेस लिखते नहीं ना। ठीक है, log 3 इंटू log 2x/log x इंटू log y/log 2x। ठीक है, और ये देखिए log x² x = 2 हो जाएगा ये, तो ये 2 है तो यानी इसको डायरेक्ट हम 2 लिख लेते हैं। ठीक, क्योंकि 2 log x पर x रहेगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए ये = 2 हो जाता है, तो इसको डायरेक्ट हम 2 लिख ले रहे हैं। देखिए वहाँ टाइम मैनेजमेंट करना है, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि साथ ही साथ दोनों चीज़ें देखनी है। टाइम कैसे मैनेज करना है, इसको सीधे आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं कि स्टेप वाइज। मैं यहाँ आपको स्टेप वाइज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझने के लिए स्टेप वाइज कैलकुलेशन की ज़रूरत है बस। बाकी जिसको आता है फटाफट करेगा। देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये डायरेक्ट बच गया log y
अपॉन log 3 इज इक्वल्स टू 2, यानी ये आ गया आपका, ये क्या कहते हैं, log बेस 3 पर y इज इक्वल्स टू 2, यानी y इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, ये भी बेस चेंज फार्मूले से तो हुआ, क्योंकि ये log बेस 3 पर y को क्या लिख सकते हैं, log y log 3, तो इसी को डायरेक्ट हमने उल्टा लिख लिया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान देनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके 2019 NDA सेकेंड में आया हुआ है, बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई। देखिए x log बेस 7x ग्रेटर दैन 7 है। वैसे इसको मैं जल्दी में log बेस 7x पढ़ता हूँ, इसको पढ़ने का सही तरीका होता है log x टू द बेस 7, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए इसमें पढ़ने और लिखने, जैसे लिखा होता है 2.93, इसको 2.93 लिख दो, बोल दो, बोलने में गलत है तो रूल जानना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस के समय तो टाइम सेविंग है, ठीक है, हमारा उद्देश्य टाइम सेविंग है। अब देखिए दोनों तरफ लॉग लेंगे, लेकिन लॉग का ग्राफ हमारा ऐसे होता है इंक्रीजिंग, कब, जब हमारा लॉग का बेस ग्रेटर देन 0 हो। तो हम यहाँ लॉग बेस ई पर इस पूरे को रख लेते हैं, लॉग बेस 7 पर x ग्रेटर देन लॉग ई पर 7, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको बाहर ले आएंगे, लॉग बेस 7x इंटू लॉग बेस ई पर x, क्योंकि ये x की पावर में है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्रॉपर्टी है। अभी हम जो फॉर्मूला बताएंगे तो उसमें प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, जिसको आता है तो उसको तो पता ही होगा, लॉग बेस ई पर 7। अब एक फार्मूला ये लगा कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन लॉग का पता होना चाहिए। हम आपको सेट्स रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा कि लॉग का ग्राफ कैसा होता है, कब बेस पे कैसे होता है। तो ये है पहली जानकारी। ये दूसरी जानकारी ये होनी चाहिए कि लॉग बेस ए पावर m, लॉग एक्स की पावर m टू द बेस समथिंग को हम m log x लिख लेते हैं, ठीक है। तीसरी जानकारी ये देखिए कि बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम कहता है ये log x बेस e log 7 बेस e, बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ e हमने लिया है तो e अपने कन्वीनियंस के लिए ले रहे हैं, ठीक है, log e x ग्रेटर देन log बेस e पर 7, ठीक है। अब हम ये log e पर 7 उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो log बेस e को ln भी लिखते हैं, तो हम शॉर्ट में ln x का स्क्वायर ग्रेटर देन ln 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ln x का स्क्वायर माइनस ln 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ये आपका चेंज हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में, ln x माइनस ln 7, वेवी का मेथड बोल दीजिए या फिर जो साइन फार्मूला बोलते हैं उसके हिसाब से अब ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये माइनस ln 7 से लेके ln 7, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये जो अपना ln x है वो यहाँ रहेगा, मतलब ये आपका हो गया कि ln x ग्रेटर देन ln 7 और ln x लेस देन माइनस ln 7, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए आप लोग, ये माइनस ln 7 से पीछे है और ln 7 से आगे है, तो ln x की हम यहाँ पर इसको y की तरह, इसको ऐसे y माइनस a और y प्लस a ग्रेटर देन 0 इसकी तरह से विजुलाइज करिए, तो यहाँ पर आ जाएगा, आपको समझ में, ठीक है। अब देखिए इसको जब देखेंगे आप लोग, तो ln x का मतलब है x ग्रेटर देन 7, या फिर ln x लेस देन ln, ये माइनस पावर में चला जाएगा तो ये 7 की पावर -1 यानी 1/7 हो जाएगा, तो ये x लेस देन 1/7 यानी ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, x, और गिवन है, गिवन क्या, जब लॉग का डोमेन देखेंगे तो वो भी x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसलिए हमारा x जो है वो 0 से 1/7 तक हो जाएगा, ठीक है। 1/7 से पीछे 0 से आगे, यूनियन 7 से लेके इनफाइनाइट तक, तो यही आपका आंसर आ गया, ये वाला और यूनियन ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हमने इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया, ये 0 यहाँ गिवन था इसलिए, तो ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये आपका सी वाला आंसर हो गया
कि 0 से 1/7 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लॉग की लगभग 4-5 प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगर इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके रिवीजन हो जाएगा 3-4 क्वेश्चंस का। चलिए अब हम 5th क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन आपका अभी जस्ट 18 अप्रैल को जो पेपर हुआ है 2021 को एनडीए फर्स्ट वाले में 2020 उसमें आया था। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ है n इज इक्वल टू 100 फैक्टोरियल और इसको पूछ लिया है। देखिए है इसमें कुछ नहीं, लेकिन बस प्रैक्टिस से आता है। तो इसीलिए हम करें ना कि अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो अभी आप केवल प्रैक्टिस कर लीजिए इन एक हफ्तों में। और जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं और बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन है। देखिए इसको करेंगे क्या, बेस चेंज थ्योरम से जो हमारा फार्मूला होता है 1/log एक्स वाई इज इक्वल टू log वाई पर एक्स, ठीक है, ये फार्मूला था, इसी को यहाँ लगाना है। तो सब में, क्योंकि देखिए अभी ये लगाएंगे क्यों, इसका पता कैसे चला, इसका पता इससे चला कि सब में यहाँ पर n है, डोमेन के अंदर n है, ठीक, और सब में बेस चेंज है। जब बेस अलग अलग होता है तो सॉल्यूशन करने में दिक्कत होती है, कोई भी फार्मूला जल्दी वैलिड नहीं हो पाता। लेकिन अगर सबका बेस सेम हो जाए तो फार्मूला भी लग जाता है। और यहाँ पर 1/, में है तो ये सारे ऊपर चले जाएंगे तो फ्रैक्शन भी मतलब रिमूव हो जाएगा, तो क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा। देखिए अभी लगाते ही इस फार्मूले को देखिए, ये log n पर 2 प्लस log n पर 3 प्लस डॉट 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 log n पर 100, ये हो गया इसकी वैल्यू, ठीक। अब सारे का बेस जब सेम है और एडिशन में है तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है log a पर m प्लस log a पर n इज इक्वल्स टू log m इंटू n बेस a, ठीक। अब इसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, चाहे जितनी n1 n2 n3 राइट, तो यहाँ 2 3 से 100 तक है, तो इसको हम कर लेते हैं log 2 3 4 डॉट 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 100। ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई में है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 100, ठीक है, पूरा मतलब 100 तक है, और यहाँ n हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, ये 1 तो कहीं भी आप मल्टीप्लाई देख सकते हैं, तो ये 1 2 3 4 से लेके 100 तक मल्टीप्लाई है। क्या दिख रहा है आपको, 100 फैक्टोरियल। अब ये 100 फैक्टोरियल माइंड में कैसे आया, क्योंकि n यहाँ पर है, n की वैल्यू दिया भी है 100 फैक्टोरियल और n का वैल्यू भी है 100 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया, 1 आ गया आंसर। क्यों, log बेस x पर x इज इक्वल टू 1 होता है, सीधे सीधे, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन बस ये माइंड में क्लिक करना था। देख के ही क्वेश्चन मतलब छोड़ देंगे, अरे बाप रे ये तो बड़ा लेंदी है क्वेश्चन बहुत ही इजी, बहुत कम टाइम में होने वाला, लेकिन बस थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 2021 का रीसेंट क्वेश्चन है, फिर से इसी तरह के क्वेश्चन आने के चांस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिक वहीं लगाई जाती है जहाँ ट्रिक अवेलेबल हो, और ये बात है कि हर जगह ट्रिक नहीं लगाई जा सकती, ठीक। तो ट्रिक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको कॉन्सेप्ट समझना। हाँ, जहाँ जहाँ ट्रिक लगेगी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, ट्रिक वाले क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है log 8 यहाँ 2 है, तो इसको लिख सकते हैं log 2 पर पावर 3 2 माइनस 1/3 log 3 का स्क्वायर। देखिए जल्दी जल्दी करना है आपको एग्जाम में भी, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी आपको बता रहे हैं। इसको 1/3 log 2 पर 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस 1/3 इंटू इसको बाहर ले आएंगे 2 हो जाएगा, log 3 पर 3 1 हो जाएगा, तो ये 1/3 माइनस 2/3, ये सीधा सीधा आपका आंसर आ गया कि 3 माइनस 6। सॉरी एक मिनट, ये क्वेश्चन गलत हो गया था, यहाँ 2 है, 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2/3। अब देखिए 2/3 माइनस 2/3 ये सीधा 0 हो गया। अब यहाँ ट्रिक लगाने की ज़रूरत क्या है, 2 स्टेप में आंसर आ रहा है, वो मैंने मिस्टेक से वो कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से आपके क्वेश्चंस होते हैं सारे एग्जाम, मतलब सारे क्वेश्चंस ईजी होते हैं, बस आपको होता क्या है, फार्मूला ही जब नहीं पता है तो क्वेश्चन नहीं हुए, दूसरा प्रैक्टिस नहीं है। अब जैसे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा, इसको 2/3 लिख लेंगे, इसको 3 का स्क्वायर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर, ये सारी चीज़ें जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था जो 2019 वाला क्वेश्चन 4-5 फार्मूले यूज किया था। तो ये है कि सारे फार्मूले आपको पता हो और प्रैक्टिस हो आपकी, तो देखिए आराम से क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आप थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं। ये है देखिए, जैसे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। पहले ये क्वेश्चन समझ लीजिए, ये 3 टर्म दिया हुआ है, 1 2
3 और ये बोला है ये तीनों टर्म AP में है, तो कौन सा करेक्ट होगा, x 0 होगा, 1 होगा, या फिर ये वैल्यू होगी, या फिर ये वैल्यू, ठीक है। अगर तो इसमें ट्रिक आप क्या लगा सकते हैं कि अगर x इक्वल टू 0 यहाँ रखते हैं तो 2 पर 0 1 1 माइनस 1 0, लॉग के डोमेन में कभी 0 आता ही नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल। x इक्वल टू 1 रखते हैं अगर आप, तो 2 पावर 1 2 माइनस 1 1, यानी ये हो जाएगा log 2 बेस 10 है, और यहाँ हो जाएगा log 1, और यहाँ हो जाएगा 1 रखते ही 2 3 5 log 5। और आपको पता है कि अगर कोई तीन चीज़ें log के अंदर हैं और AP में है, तो वो अंदर वाली चीज़ें GP बनाती हैं, यानी 215 को GP में होना चाहिए, जो कि नहीं है। 215 कभी GP में हो नहीं सकता, तो यानी x इक्वल टू 1 भी नहीं होगा। लेकिन अब आपकी ट्रिक दो चीज़ों को तो फंसा दी ना, तो ये है कि ऑप्शन कैंसिल हो गए। मान लीजिए कभी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, टाइम सेविंग है, तो आप चुक्का लगाना चाहते हैं, तो अब 50-50 का चांस है, आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपको आता है तो आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब सीधे सॉल्व करने में अगर दो चीज़ें AP में होती हैं तो ये फार्मूला है 2b इक्वल्स टू a प्लस c, तो यहाँ पर 2 log 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू log 2 बेस 10 है, ठीक, बार बार बेस नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये है, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। अब देखिए लॉग मैंने डायरेक्टली हटा दिया, ये स्टेप्स अब आपको रिमूव करने हैं, मैं इसलिए सारे स्टेप्स हटा के बता रहा हूँ, क्योंकि आप कैसे मिनिमम टू मिनिमम स्टेप प्रैक्टिस के समय में मैं स्टेप वाइज पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन भी नहीं कराऊंगा, और कंप्लीट जहाँ ज़रूरत है वहाँ कराऊंगा भी, ठीक। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अब मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। बाकी आप एग्जाम में जब करेंगे तो इसके बाद आपको रुकेंगे नहीं, फटाफट, क्योंकि देखिए ये पावर में गया, फिर उसके बाद सब जगह ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, बेस सेम है, इसलिए उसके बाद ये लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका ये बन गया। अब इसको आपको कंपेयर करना है 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x प्लस 3, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर कर दीजिए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 2 की पावर x प्लस 3 2 6, ठीक है 6। अब ये आपका 2 की पावर x को आप t ले लीजिए, तो ये आपका देखिए अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इक्वल्स टू 2t प्लस 6। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है कि ये टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 बन रहा है, जिसमें कि t इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको 3 2 जा 1 मिनट, देखिए इसको फैक्टराइज कर देंगे आप लोग, बाकी डायरेक्ट आपको अगर पता हो तो ये आ जाएगा t इक्वल टू 5 और माइनस 1, ठीक है। और t आपका था 2 की पावर x इज इक्वल टू 5। अब ये 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x कभी t की वैल्यू मतलब निगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी ना, ऐसे होता है ना, a की पावर x का ग्राफ ऐसे, तो इसका रेंज 0 से इन्फिनिटी होता है, 0 पे ओपन, तो इसलिए ये t इज इक्वल टू माइनस 1 को जो है हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये बचा 5। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 है। देखिए आप जब आ गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 आ गया, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, x इज इक्वल टू देखिए लॉग किस पर लेंगे, बेस 2 पर, तो लॉग बेस 2 पर 5 आ गया, क्योंकि यहाँ बेस 2 पर 2 1 हो जाएगा, ठीक। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया, लॉग बेस 2 पर 5, आपका ये ऑप्शन किस में था, सी में, लॉग बेस 2 पर 5, ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो भी आपका 2011 में आया हुआ था। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए इस तरह से जैसे ही देखेंगे बेस सेम है, तो क्या होता है कि जहाँ प्लस प्लस रहता है वहाँ मल्टीप्लाई, जहाँ माइनस रहता है वहाँ डिवाइड, यानी लॉग को एक तरफ साइड में कर दीजिए और यहाँ 9/8 इंटू 3/4 को मल्टीप्लाई में डाल दीजिए और 27/32 को डिवाइड में डाल दीजिए, ठीक है। फिर इसको लॉग बेस 10 पे अब ये हो गया आपका 9/8 इंटू 3/4 इंटू 32/27। अब देखिए ऑटोमेटिकली क्या आ गया, लॉग बेस 10 पे 1, जो कि वैल्यू होता है 0, आंसर हो गया। अब इसमें काहे की ट्रिक लगानी है, 2 स्टेप का कैलकुलेशन है, ठीक है। जिन चैप्टर्स में ट्रिक रहेगी हम आपको बताएंगे। अब जैसे ये सारे छोटे चैप्टर्स हैं, इनमें एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, 15-20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्मूले सारे याद रख लीजिए, बस आपका एक क्वेश्चन कर पक्का हो गया। अगर ऐसे ही 10 चैप्टर आप कर लीजिए जिनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 25 से 30 क्वेश्चन तो 100% श्योर हो गए, ठीक है। बाकी जो चैप्टर्स बचेंगे उनमें थोड़ा आपकी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, इसको तो चाहे आप ओरल कर सकते हैं। देखिए यहाँ 81 है, इसको आप 3 की पावर 4 अगर लिख दीजिए, 4 बाहर आ जाएगा, 3 पर 3 1 हो जाएगा, यानी 2 के अंदर 4,
यानी log बेस 2 पर 4, और ये log बेस 2 पर 4 की वैल्यू 2 होती है। सीधा आंसर हो गया। तो इस तरह से ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन। तो ये है, ये क्वेश्चन आपका 10th वाला 2009 में आया हुआ था। इस क्वेश्चन को कहते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे 2019 वाला जो क्वेश्चन था वो काफ़ी अच्छा था। अभी इस क्वेश्चन में देखिए, ये 3 टर्म्स दिया हुआ है जो कि जीपी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है और x की वैल्यू पूछा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जीपी के में अगर है तो यानी ये हो जाएगा log 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू log 2 पर x इंटू log x पर 16। ठीक है, ये जीपी का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू सी होता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, log 3 पर x स्क्वायर है तो इसको अभी कुछ मत करिए, पहले यहाँ पर, यहाँ x अंदर, यहाँ x बाहर दिख रहा है तो बेस चेंज थ्योरम लगाइए। log मतलब ln हमने ई बेस मान लिया, log x और log 2 इंटू log 16 और log x। ठीक, ये दोनों कैंसिल हो गए, log 2 log 16 बचे। इसको हम क्या करेंगे, log 2 पर 16 कर लेंगे और ये 2 की पावर 4 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी log 3 पर x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, यानी log बेस 3 पर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 की पावर प्लस माइनस 2, यानी या तो 9 आएगा या तो 1/9 आएगा। लेकिन x ग्रेटर देन 1 है तो 1/9 को हम कैंसिल कर देंगे, 9 को आंसर ले लेंगे। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। चलिए, तो इसी तरह से 2 से 3 स्टेप में ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। हम 5-7 क्वेश्चन और करते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका 2011 में आया था। 2011 में फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले दोनों पेपर में दो दो क्वेश्चन आए हुए थे लॉग के। सोचो 8-8 मतलब 5-5 नंबर फ्री के, बढ़िया इजीली मिल गए। ये तो एकदम फ्री का क्वेश्चन है, देखने में इतना ताबड़ तोड़, लेकिन करने में कुछ नहीं। ये है क्या, इसको पूरा अगर आप x मान लीजिए तो log x प्लस log 1/x, जब बेस सेम रहती है प्लस में रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो log x इंटू 1/x, बेस कुछ भी हो, क्या मतलब है, log 1 आ गया, log 1 बेस कुछ भी हो, वैल्यू 0 होती है, आंसर। अब इसको देख के जो लोग डर गए वो क्वेश्चन छोड़ दिए, और जो लोगों ने देखा कि अरे बाप रे ये तो सेम टर्म ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो x 1/x वाला सिस्टम है, सीधे 0 कर दिए। ठीक है, तो पहले तो आप एनडीए का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहले आप अपने आप को ऑफिसर समझ लीजिए कि हाँ मैं ऑफिसर की तरह यहाँ एग्ज़ाम देने बैठा हूँ, कोई भी सिचुएशन हो हैंडल करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम के हर एक क्वेश्चन को एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की तरह मान के चलिए, और उस सिचुएशन में हमेशा आपको पहले डिसाइड करना होगा कि ये चैप्टर मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो सीधे क्वेश्चन को छोड़िए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पढ़ा है, प्रैक्टिस कमी है, तो उस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि शायद आए या ना आए तो उसमें टाइम अभी वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम ले भी सकता है और जल्दी भी हो सकता है। तो उसको लास्ट में करिए, जब आपके पास पूरे क्वेश्चन करने के बाद टाइम बचेगा। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी होती है जो कि हाँ देखा अरे वाह ये क्वेश्चन तो मैं तुरंत कर लूँगा, तुरंत उसको करो, तुरंत OMR में लगाओ, या फिर मतलब अपनी बुकलेट में लगा लो, लास्ट में OMR पे फिल कर लेना। तो इस तरह से मैंने 2019 में सेकेंड वाले में मैं क्लास 12th में अपीयरिंग था। ठीक है, उस समय मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा फर्स्ट बार में क्लियर हुआ था एनडीए। फिर 2021 का फर्स्ट वाला दिया था, उसमें भी मेरा क्लियर हुआ था। एसएसबी में मैं मैसूर गया था 2021 में फर्स्ट 18 अप्रैल वाले एग्ज़ाम के लिए। मैंने 16 अगस्त को एसएसबी गया था, मैसूर एसएसबी में, एयरफोर्स एसएसबी है, तो वहाँ से मैं स्क्रीन आउट हो गया। फर्स्ट एसएसबी में मैं गया था 2019 में जो थी जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए मैं 6 जुलाई 2020 को बनारस एसएसबी गया था। वहाँ एसएसबी से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। तो अभी आप लोग एग्ज़ाम दे लीजिए, तो हम अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताएंगे कि वहाँ एसएसबी में क्या होता है, कैसे होता है। बाकी अभी तक मैंने रिकमेंडेशन तो नहीं मिली मेरे को, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस बहुत मिला। 2 बार मैं यहाँ एसएसबी गया हूँ और मेरे दोस्त कई सारे हैं जो कई बार एसएसबी गए हैं, 1-2-3 टेक्निकल एंट्री के थ्रू और बहुत सारे लोग एनडीए के थ्रू। तो हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता चलती हैं उससे। तो वो सारे एक्सपीरियंस हम अपने दोस्तों का भी और आपका भी आपसे शेयर करेंगे, दोस्तों को भी बुला लेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रैक्टिस अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई कमी दिखाई दे तो उसे कमेंट सेक्शन में सजेशन अपना ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन है आपका। चलिए
12th क्वेश्चन है आपका ये वाला। इसमें देखने में बड़ा लंबा लंबा लिखा है लेकिन है कुछ नहीं। ये log 3/3 यानी 1 है, 3 की पावर 1। सीधे आप एक लॉग हटा लीजिए, ये वाला लॉग हट गया, ये बचा। ठीक, log 3 पर x इज इक्वल टू ये 3 की पावर 1, 3 हो गया। ठीक, अब हटाइए lg 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर 3 की पावर x है तो x इज इक्वल टू 3 की पावर 3 की पावर 3। ये क्या हो जाएगा, a की पावर m होल पावर n, तो a की पावर m इंटू एन, यानी 3 3 9। x की वैल्यू 3 की पावर 9 आ गई। यही आपका आंसर है जो कि वहाँ पर दिया हुआ था ऑप्शन में। तो सीधे टिक कर दिए, आगे बढ़िए। लॉग की प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा यूज करता है, और लॉग को अगर किसी चैप्टर से मिक्स करेगा तो वो लॉग को ये हमेशा AP, GP और फंक्शन चैप्टर से मिक्स करते हैं। इन्हीं 3 चैप्टर से लॉग को मिक्स किया जाता है, क्योंकि लॉग खुद फंक्शन चैप्टर का है और AP GP के साथ इसको मिक्स करके देते हैं। जैसे अभी हमने AP और GP का एक एक क्वेश्चन किया था इसके पहले। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी लॉग का क्वेश्चन आप करिएगा तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिखे कुछ भी, तो आप बेसिक में ले जाए। मतलब जैसे HCF निकालते हैं ना, तो ये 9 और 27 में अभी तो यहाँ 9 है, लेकिन उसकी पावर की तरह HCF, जैसे यहाँ 3 में 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 की पावर 3, यहाँ 3 का स्क्वायर। उसमें क्या होता है, बेस और ये दोनों सेम, डोमेन दोनों सेम हो जाता है तो 1 आ जाता है सीधा। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर 4 की पावर में आप ले जाइए कि 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 की पावर में ले जाइए log 2 का स्क्वायर और 2 की पावर हाफ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। ये 2/3 आ गया इंटू ये सीधे 3/2 आ गया। अब ये सीधे 1 हो गया, तो इसको आपको सीधे चाहे तो लिख लीजिए 1, और यहाँ पर लिख लीजिए log बेस 2 पर ये 1/2 होल अपॉन 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये जो पावर 4 थी उसको मैंने 2 की पावर 2 लिखा था, तो वो नीचे आएगी, P/Q होता है। तो P यहाँ पर ये है, Q यहाँ पर ये है तो इसको इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पर बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि ये क्या हो गया है। तो ये 1/2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये आपका 1/4 की तरफ, तो ये सीधे 1/1/4 हो जाएगा, जो कि 4 हो गया। सीधे आंसर आ गया कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ये आपका आंसर है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों का नोट्स हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पे इस हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा, जो कि आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके जा सकते हैं, और बहुत बढ़िया नोट्स रहेगा जिसमें कि आपको कहीं भी कुछ भी चीज़ छूटेगी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2010 में आया था। थोड़ा सा क्वेश्चन ये टिपिकल है, देखने में थोड़ा सा स्टेप्स इसमें समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, हर चीज़ को आप सिंप्लीफाई करिए। देखिए, ये बेस का पावर हाफ, दोनों को 1/2 में बाहर निकालिएगा, 1/2 में। ठीक, 1/2 में मैं आपको लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ, बाकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, जो समझ जाएंगे उनके लिए दिक्कत नहीं। अब यहाँ बेस क्या बचा, अल्फ़ा बीटा एच लॉग अल्फ़ा बीटा गामा एच। ठीक है, जैसे फॉर्मूला नहीं होता है कि लॉग ए पावर m और यहाँ b, तो इज इक्वल्स टू 1/m लॉग बेस a और b, ये हो जाता है। तो वही यहाँ पर हम करें। इसको आप भी मत देखिए, आप केवल इतना देखिए कि लॉग रूट अल्फ़ा बीटा बेस को हमने लिख लिया लॉग अल्फ़ा बीटा एच, इसकी पावर जो भी थी यहाँ 1/, में आ गई। जैसे यहाँ जो भी a की पावर m थी तो 1/m, तो ये 1/1/2। उसी तरह यहाँ पर भी इसको मत और इसको मत देखिए, केवल नीचे वाले को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना, सीधे क्या बचा, लॉग एच बेस अल्फ़ा बीटा और लॉग एच बेस अल्फ़ा बीटा गामा। मैंने आपको 100 फैक्टोरियल वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी बताया था कि जब भी आपको डोमेन सेम दिखे तो समझ जाइए कि इसका बेस वो चाह रहा है कि एक्सचेंज कर लीजिए आप, तो इसको बेस आप एक्सचेंज करिए फटाफट। मतलब ये कि इसको आप लिख सकते हैं 1/log बेस एच पर अल्फ़ा बीटा, इसको लिख सकते हैं log 1/log बेस एच पर अल्फ़ा बीटा गामा। ये दिखने में बस बड़ा है, समझ जाएंगे तो आपको कुछ नहीं है। सीधे ये क्रॉस में नहीं जा रहा है कि ये ऊपर ये नीचे ना, तो सीधे आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं ना। जैसे अच्छा रुकिए, हम सिंपल स्टेप्स में करते हैं, देखिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। देखिए, इसको रहने देता हूँ मैं, अल्फ़ा बीटा एच को रहने देता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, बेस चेंज अगर हम करेंगे तो लॉग एच पर अल्फ़ा बीटा गामा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं।
इसको अगर हम 1 अपॉन में करते तो ऐसे हो जाता, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसको रहने देते हैं, ये वाले को log h पर अल्फ़ा बीटा गामा को रहने देते हैं और इसको बेस चेंज करके नीचे ले आते हैं log h पर अल्फ़ा बीटा। अब बेस सेम जब हो जाते हैं तो बेस चेंज थ्योरम अगेन, और बेस चेंज थ्योरम का रिवर्स वाला, मतलब इसको बेस बनाएंगे log अल्फ़ा बीटा बेस और अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अब आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। अब कुछ बचा ही नहीं है। वैसे तो ऑप्शन में इन्होंने सीधा यही आंसर दिया था, यही ऑप्शन में था, बी ऑप्शन में या सी ऑप्शन में था, ठीक है। और नहीं तो सॉल्व कर सकते हैं आपकी log अल्फ़ा बीटा पर अल्फ़ा बीटा प्लस log अल्फ़ा बीटा पर गामा, क्योंकि ये a इंटू बी है ना, तो ये इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस log अल्फ़ा बीटा बेस पर गामा। अगर ऑप्शन में ये होता तो ये लगाते, ये होता तो ये, हम लेकिन यही था आंसर। ये मान लीजिए ये दिया होता, हम इसलिए प्रैक्टिस में तो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपका 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपको हम इसको कराते हैं सीधे। इसको 10⁻3, देखिए है कुछ नहीं क्वेश्चन में, x² - 3x + 3। अब देखिए, जिसको लिखना नहीं है 10⁻3 1000 होता है, -999 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। x² - 3x + 3 की वैल्यू देखिए, ओरल में आपको समझा दे रहा हूँ कि आप अगर टाइम सेव करना चाहते हैं और अगर आपको समझ में आता है तो कैसे करेंगे। सीधे रूट दिस इज इक्वल टू 1, मतलब आप सीधे यहाँ स्टेप में पहुँच जाएंगे। (x² - 3x + 3 इज इक्वल टू 1। किसी की 1 वैल्यू है, यानी अंदर भी 1 ही रहा होगा, तो इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अगर इसको 1 में अब यहाँ से रूट हट गया, 1 में माइनस ले आएंगे तो x² - 3x + 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये -2 - 1 का है, तो x इज इक्वल टू 2 और 1 वैल्यू हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा आपका ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आप लोग सही से करें। बाकी अगर स्टेप वाइज करना चाहें तो 10⁻3 1000 हो गया, फिर वही चीज़ कि इसको इधर माइनस करके ये आ गया। तो ओवरऑल भी 10 सेकेंड के अंदर का क्वेश्चन है, ठीक। तो इस तरह से हम अगले चैप्टर्स का भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराते रहेंगे आपको। चलिए, 2 क्वेश्चन आपको बढ़िया देते हैं। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन 2009 में आए हुए हैं और इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कराया हुआ था। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग अपने से करिएगा। ये दोनों क्वेश्चन केवल 10-10 सेकेंड के क्वेश्चन है, सिर्फ देखते ही आंसर आ जाएगा, है कुछ भी नहीं इनमें, ठीक है। केवल आपको जो भी फार्मूला है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। अगर आपको नहीं आता, आपने से आ जाता है तो बढ़िया बात है, प्रैक्टिस किए हैं आप लोग, आएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए, आप लोगों को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। सब लोग अच्छे से तैयारी करिए और एग्जाम दीजिए। हम और चैप्टर्स भी कराएंगे अभी आपको, सिर्फ रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और चैप्टर्स की प्रैक्टिस जितनी हमसे हो सकेगा। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा 2-3 पेपर आपको कराएंगे मॉक टेस्ट की तरह। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम आपको वीडियो अपलोड करें आपको वीडियो मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपको आगे इसी तरह से तैयारी कराते रहें। नेक्स्ट एनडीए में, इस बार तो बहुत डिले हो गया था, नेक्स्ट एनडीए की प्रिपरेशन के लिए हम पूरा क्रैश कोर्स लास्ट में ले आएंगे और उसके पहले से ही 2 महीने पहले से ही हम आपको पूरी मैथ्स की प्रिपरेशन कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगले बार वाले एनडीए में आप लोगों को हेल्प ज़रूर मिले। वैसे तो आप लोग इसी बार एनडीए में क्लियर करिएगा, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं हैं आपको। लेकिन एसएसबी होता है एनडीए के बाद। देखिए, कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं, हम तो चाहते हैं जितने लोग दें सब लोगों का हो जाए, लेकिन हम यहाँ इन जनरल बात कर रहे हैं। तो जिन लोगों का नहीं होगा, मान लीजिए उन लोगों के लिए है कि अगर जैसे कुछ लोग अपीयरिंग में हैं तो अभी उन लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है, वो लोग जान के अभी खुद सोच रहे हैं कि यार मेरा अच्छे अभी हो नहीं पाएगा अच्छे से, तो वो लोग ज़रूर जो है नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे। तो उनके लिए ये है कि आप लोग ज़रूर से, तो अगली बार हम पूरी मैथ्स की तैयारी कराएंगे और एकदम डीपली, ठीक है। तो आप लोग वो कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद आप सबको और बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन बता देते हैं। ये है लॉग की डेफिनेशन कि अगर कोई भी a की पावर x इक्वल्स टू m लिखा है उसको लॉग के फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। बेस की डेफिनेशन a ग्रेटर देन 0, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 होती है, जो कि लॉग का बेस a है। इसको पढ़ते हैं log m टू द बेस a। जल्दी जल्दी में log m a भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और तरीका भी पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ा जाना चाहिए। जहाँ अगर स्टैंडर्ड तरीके की ज़रूरत है वहाँ हम स्टैंडर्ड तरीका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। बाकी देखिएगा, ऐसा है कि लॉग इज़ नथिंग इफ़ यू नो इट्स प्रॉपर्टीज। अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता है और ये फार्मूला पता है, आगे 10
से 12 प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें आप जानते हैं अगर, तो लॉग के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब अगर लॉग को APGP से रिलेट कर दिया तो APGP आप कितना जानते हैं वो तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन लॉग की तरफ से कोई समस्या नहीं होने पाएगी। ठीक है, चलिए, तो मतलब लॉग में जब भी होगा प्रॉपर्टी बेस ही होगा। तो नेक्स्ट है, अब हम प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो उसमें डोमेन में M और N लिखेंगे, तो इसीलिए हमने इनको लिखा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और ABC को बेस कई बार यूज करेंगे, जैसे कई जगह हमको B बेस यूज करना पड़ेगा, C बेस यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हमने पहले डिफाइन कर दिया कि ABC ग्रेटर देन 0, ABC नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी इन तीनों को हम बेस की तरह यूज कर सकते हैं। जब डोमेन और बेस सेम हो जाए तो 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि जब A की पावर x इक्वल्स टू m लिखा हुआ था तो यहाँ पर जो बेस था उसकी पावर x इक्वल्स टू m। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमने देखा कि यहाँ पर भी जो है उसी के हिसाब से आ रहा है कि अगर हम ले जाना चाह रहे हैं तो a की पावर 1 इक्वल्स टू a आ जाएगा। जैसे a की पावर x इक्वल्स टू m आया था, उसी तरह a की पावर 1 इक्वल्स टू a आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास डोमेन में 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर पावर हम क्या लें, कुछ भी यहाँ बेस हो, मान लो A के जगह A कोई भी जनरल बेस है, उस बेस की क्या पावर लगाई जाए यहाँ पर कि यहाँ पर 1 आ जाए। तो कोई भी बेस हो अगर उसकी पावर 0 कर दिया जाए तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर A की पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसीलिए जब भी डोमेन 1 होगा तो बेस कुछ भी हो यहाँ 0 आंसर आता है। ठीक, उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है बेस चेंज थ्योरम, जो कि बीच में यूज होता है हमेशा। ये डायरेक्ट इस पर ऐसा नहीं पूछेगा कि बेस चेंज थ्योरम क्या है, कैसे है, ये इस तरह से आ जाता है कि लॉग बेस A पर B लिखा हुआ है तो इसको अगर बेस चेंज कर लेना है, जैसे हमने कई क्वेश्चंस में अभी प्रैक्टिस करते समय किया भी है, और जिन्होंने अभी डायरेक्ट फार्मूला देख रहे हैं वो लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जब आप करेंगे तो आपको फार्मूले बहुत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एकदम। यहाँ पर कोई भी C कोई जनरल बेस ले लिया है हमने और उस पर इसको डिफ़ाइन किया है। तो जो ऊपर है, देखिए याद करने का सीधा सीधा तरीका है, ऊपर वाले को ऊपर ले आइए, नीचे वाले को नीचे ले जाइए ना, बस। बाकी बेस सेम रहेगा, यहाँ भी C यहाँ भी C। तो ये बेस चेंज करके हम बहुत सारी प्रॉपर्टी, मतलब इस प्रॉपर्टी का बहुत जगह फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए लॉग बेस B पर A अगर लिखा हुआ है तो हमने बेस चेंज करके A कर दिया। अगर A बेस कर देते हैं तो यहाँ आ जाता है लॉग A टू द बेस A, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ 1 लिख दिया, और यहाँ लॉग B टू द बेस A लिखा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से आया है ये फार्मूला। तो इसको दूसरी तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर लॉग बेस B पर A है, लॉग बेस A पर B है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। ठीक है, इसको याद करने का तरीका वही रेसिप्रोकल की तरह, जैसे 1/x इंटू में अगर हम x को कर दें तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो उसी तरह से ये है BA AB। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए बेस सेम है, लॉग के अंदर कुछ भी है, बेस A है, ठीक, और दोनों प्लस से जुड़े हुए हैं, अगर प्लस साइन से जुड़े हुए होते हैं तो क्या होता है कि जब प्लस साइन लगा रहेगा तो हम जो है इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लगा देंगे, M और N को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जब यहाँ प्लस साइन जुड़ा था तो M और N मल्टीप्लाई हो गए, और जब यहाँ माइनस साइन जुड़ा था और तो M और N डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है कि ये प्लस में और माइनस में इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी भी बहुत यूजफुल है, लॉग की हर एक प्रॉपर्टी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ कहना मतलब वो है कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या ये कम इम्पॉर्टेंट है, सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कोई भी बेस हो, डोमेन में पावर अगर n लगी हुई है तो उस पावर को हम बाहर मल्टीप्लिकेशन में ले आ सकते हैं और इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो बेस की पावर है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, p नीचे आएगा, q ऊपर आएगा। ठीक है, डोमेन की पावर ऊपर और इसकी बेस की पावर नीचे, ऊपर वाले की ऊपर, नीचे वाले की नीचे। तो इस तरह से ये फार्मूला है। ये भी फार्मूला आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आता है A लॉग बेस E पर x। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कि जो भी यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन दोनों को आप एक्सचेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर A और x में एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, एक्सचेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ये उसी तरह के सिस्टम है। ये लॉग में अगर आप
इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो ये पावर में चला जाएगा, इसको आप बाहर करेंगे तो log e पर x log e पर a, और यहाँ log e पर x log e पर a, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा। अभी देखिए, या तो इसको x a की जगह x y ले लीजिए, x y ले लीजिए, मतलब ये है कि इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना होता है, ठीक। अब उसी तरह से अगर हम यहाँ डोमेन में n कर दें और बेस a हो जाए तो इसको तो एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक। तो a को हम n कर दिए, ठीक, n को a कर दिए, तो यहाँ n बचा, log बेस a पर a क्या हो गया, 1 हो गया, n की पावर 1 क्या हो गया, n हो गया। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी आ जाती। मतलब अगर आपने ये प्रॉपर्टी याद कर ली है तो उसी पर बेस्ड है ये प्रॉपर्टी, कोई ये स्पेशल नहीं है, ये स्पेशल तरीके से लिखी गई है ताकि आपको ये क्या है कि आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो ये रहेगा कि हाँ इस प्रॉपर्टी को इस तरह से हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमारी ये प्रॉपर्टी थी, कहाँ गया ये वाला, कि इस प्रॉपर्टी को चाहे आप ऐसे यूज करिए, कहीं कहीं इस तरह से यूज होगा, कहीं कहीं इस तरह से यूज होगा। हमने कई जगह देखा होगा, आपने 1 करके लिखा था जैसे log अल्फ़ा बीटा h वाले क्वेश्चन में, और जहाँ पर हमारे x 2x वाला आया था तो यहाँ हमने इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका आ रहा है ये, अब 2 प्रॉपर्टीज बची हुई, ये इम्पोर्टेंट है आपका, कि जो है लॉग में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था 2021 के एनडीए का क्वेश्चन, तो उसमें आपने देखा होगा कि इस तरह से था log 7 पर x तो ग्रेटर देन 7। तो इसको हमने जब सॉल्व किया था तो हमने जो है log लिया था, तो उसको log जब हमने लिया था तो बेस हमने e लिया था ना, तो बेस हमें ग्रेटर देन 1 लेना था, ठीक है। अगर हम लेस देन 1 ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब हमारा जो फाइनल आया था log बेस x ग्रेटर देन log 7, ठीक। log बेस x नहीं, log बेस e पर x log बेस e पर 7, जो इस तरह से आया था तो हमने लिख लिया था x ग्रेटर देन 7, तो हम डायरेक्ट इसको ना लिख पाते, ठीक। तब हम लिखते x लेस देन 7, लेकिन तब ये आता ही नहीं ना क्वेश्चन के हिसाब से, तब ये नहीं आता। तब अगर हम बेस चेंज कर देते, इस तरह से बेस कुछ लेते कि वो 0 से 1 के बीच में अगर होता तो इस तरह से आता ही नहीं ना। तो मतलब इसीलिए हमने कहा था आपको कि बेस आपको ग्रेटर देन 1 लेना है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 जब बेस होता है तो लॉग आप जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि लॉग का ग्राफ तब आपका इस तरह से बनेगा, ठीक। एक सेकंड, सही नहीं बना ग्राफ, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। तो जब इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा तो इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो अगर m ग्रेटर देन n है तो उसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन के हिसाब से log a पर n से बड़ा होगा, यानी fx ग्रेटर देन fy ना। अगर x और y होता ये तो n की जगह, तो यहाँ fx ग्रेटर देन fy, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का यही कॉन्सेप्ट है ना। तो उसी हिसाब से और ये है कि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा log, तो उसका ग्राफ जो है आपका इस तरह से बन जाता है। पर चलो, ये अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है तो इसका ग्राफ इस तरह से बन जाता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है, m ग्रेटर देन n रहता है, लेकिन log लेने के बाद m वाला पार्ट छोटा हो जाता है, n वाला पार्ट बड़ा हो जाता है। डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा होता ही है। तो आप लोगों को ये मैंने मतलब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कहीं भी आप log का क्वेश्चन करते समय अगर आप log लगाते हैं, जैसे लिखा है कि a ग्रेटर देन 1, तो अगर आपको सॉल्व करने के लिए log लेने की ज़रूरत है तो log a लेंगे आप, फिर ग्रेटर देन log 1 करेंगे तो log 1 तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि यहाँ बेस आपने क्या लिया है ना। यहाँ तो मैंने जनरली 1 ले लिया था, a ग्रेटर देन मान लो 5 ले लेता, कुछ भी ले लेता, तो यहाँ बेस आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, उसका ग्राफ कैसा होगा उसके लिए। तो आप a ग्रेटर देन 1 है तो जब आपका यहाँ जो है वो रहेगा, क्या कहते हैं, a ग्रेटर देन 1 है, अगर आपने log लिया log a log 1, ठीक। तो अगर बेस आपने ग्रेटर देन 1 लिया होता इसके हिसाब से, तब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तब इस तरह से साइन बनेगा। और अगर आपने बेस 0 से 1 के बीच में लिया है तो यहाँ पर इस तरह का साइन, यानी log 1 यानी 0, यानी ये 0 से छोटा हो जाएगा अगर आपने बेस 1 से 0 से 1 के बीच में लिया है। और अगर 1 से बड़ा बेस लिया है तो आपका ये a बड़ा हो जाएगा 0 से, ठीक है। तो इस log a बड़ा हो जाएगा 0 से, तो इसीलिए ये लेना इम्पोर्टेंट है। चलिए, हम आपको बता रहे थे कि हमने 2019 में, हमने जब 2019 में एनडीए दिया था, 2019 का सेकेंड वाला एनडीए, ठीक है। तो उसमें मैंने
अपीयरिंग था क्लास 12th में, तभी मैंने क्लियर किया था। तो कैसे स्ट्रेटजी बनाएं कि अपीयरिंग में ही एनडीए क्लियर हो जाए, वो सारी बातें मैंने बताई हुई हैं आपको। पिछली वीडियो में देखिएगा, हमारे में चैनल में मैं इसमें लिंक डाल दूंगा उसमें, ठीक है। तो आप उसमें से देख लीजिएगा कि कैसे इस प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, कैसे प्रॉपर प्लानिंग करें, किस तरह से करें कि जो है आपका एक ही बार में एनडीए क्लियर हो जाए। तो उसके लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो ज़रूर मिलते रहें, क्योंकि हम अगले चैप्टर्स का मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, क्वाड्रेटिक फंक्शन और सेट रिलेशन फंक्शन और बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और इन सब चैप्टर के ये शॉर्ट नोट्स के साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस्ड होंगे और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके लिए। तो हमको मोटिवेट करने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने 1-2 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी चीज़ें अच्छी लगी हों उन्हें कमेंट में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आपको अगर कोई सजेशन देना है, कुछ हमसे गलती हुई है, कहीं पर हमने गलत पढ़ा दिया है बाई मिस्टेक, या फिर कुछ हमने गलत लिख दिया है, या फिर किसी भी चीज़ का सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से एग्ज़ाम दीजिए।